अल्लाह अकबर। पूरे 3 बज रहे हैं अब। और स्क्रीनशॉट के मुताबिक मुझे ये डाउट है कि चाँद उस जगह कहीं है। मुझे डाउट है, यकीन नहीं है। हो सकता है उधर कोई सितारा हो सकता है कोई और चीज़ हो, लेकिन स्क्रीनशॉट से लगता है कि शायद चाँद उधर कहीं है, नीचे की इधर किसी जगह पर, जो कि धुंधलाई हुई जगह है। और अगर अल्लाह चाहे तो दिखा भी सकता है, आनन फानन दिखा सकता है, क्योंकि चाँद वो कंट्रोल कर रहा है। हालो इफ़ेक्ट को उसने तोड़ दिया। चाँद के साथ के जो सितारे वाली जगह थी वो उसने तोड़ दी, ख़त्म कर दी। और अब वो वाली जगह जो है वो मुझे लग रहा है ऐसा कि वहाँ विजिबिलिटी हुई है। अल्लाह अकबर। ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या हुआ। मजाक नहीं होता, वो अल्लाह है। वो अगर इरादा करेगा तो छुपा सकता है, वो इरादा करे तो ज़ाहिर भी कर सकता है। और ये हमने अभी कैमरे पे देख लिया, तुमने भी देख लिया। सिर्फ मैंने नहीं देखा है, जो हो रहा है वो तुमने विटनेस किया है। और अभी भी देख लो, वो देख लो सामने इस जगह। अल्लाह अकबर। ये देखो, ये देखो। ये सितारा तो नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली। यकीनन मेरा गुमान गालिब यही कि यही जगह है चाँद की। अच्छा, दूसरी बात, आसमान की कंडीशन क्या हो रही है। आसमान पर कोई सितारा मुझे नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल, आंखों से तो नज़र नहीं आ रहा। ये है कंडीशन। और अभी मैं यहाँ पर इसको, जाहिर सी बात है मुझे जाना है, लेकिन कुछ बातें थी ये कि तकरीबन 8:26 पे जो मैंने फुटेज बनाया था, जो क्रिएटर ऑफ क्लाउड सीरीज़ में मिल सकता है, उसके मुताबिक देखा जा सकता है, उसमें भी मिल जाएगा। और क्रिएटर ऑफ क्लाउड में भी है, और भी मेरी जो बन रही हैं जो भी। तो हालो इफ़ेक्ट जो बना हुआ था चाँद के साथ, वो तकरीबन 8:30 से भी लगाया जाए अगर तो 12:15 तक, जब मैंने ये सीरीज़ शुरू की है तो 8:30 से लेके 12:15, 3 घंटे। और तकरीबन तकरीबन 4 घंटे का हिस्सा तो बनता है। अगर उसमें भी मिनिमम कोई कर दे तो 3.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। उस 3.5 घंटों तक हालो इफ़ेक्ट मुसलसल आसमान पे मौजूद रहा। अब वो देखो सामने, वो सामने सामने देखो तब्दीली हो रही है। तो वो हालो इफ़ेक्ट मौजूद रहा। और वो चाँद और उसके साथ का जो सितारे टाइप की जो चीज़ थी, वो दोनों स्टेबल कंडीशन में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ये चीज़ मैं भी नोट कर रहा था। 8:26 से लेकर 12:15 तक वो चीज़ मौजूद थी, और स्क्रीनशॉट और सबूत मौजूद थे। जब मैंने ये बात बताई और मैंने कही कि अगर अल्लाह चाहेगा तो वो उसे तोड़ भी सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, छुपा भी, चाँद भी छुपा सकता है, कुछ भी, और जो बेहतर वो समझे वही करे। तो उसके फ़ौरन बाद 1 बजे पे जो मैंने फुटेज बनाया था स्क्रीनशॉट के साथ, उसमें हालो इफ़ेक्ट था ही नहीं। पता लगता है 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट्स के दरमियान के अंदर ही हुआ जो भी कुछ हुआ है। और उसके बाद उस 1 बजे के बाद से ना तो हालो इफ़ेक्ट दोबारा आया, तो कोई ये भी नहीं कह सकता कोइंसिडेंस है कि भाई हॉलो इफ़ेक्ट था और बादल बीच में से गुजर गए तो इसलिए वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, अब बादल हट गए तो इफ़ेक्ट सामने आ गया। वो को पॉसिबिलिटी भी अल्लाह ने ख़त्म की हुई है, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। और अगर वो इफ़ेक्ट बना था, अच्छा वो जो धुंधला गया था चाँद, उसमें भी देखा गया, जो मुझे याद है वो चीज़ें बता रहा हूँ, कि जब चाँद धुंधला रहा था इसी तरह जैसे अभी ये तो बिल्कुल गया ना, उस वक्त भी इसी तरीके इसी तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि चाँद धुंधला रहा है और वो डिम हो रहा है, लेकिन वो डिम होने के करीब में पहुंचकर एकदम रुका और वापस दोबारा ब्राइट हो गया था। तो ये जब कंडीशन पे चाँद जा रहा था तो उसे दोबारा रोशन किसने किया था? डेफिनेटली वही अल्लाह जिसका तारुफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। तो अल्लाह अपना कंट्रोल दिखा तो रहा है चाँद पर, वो अपना कंट्रोल दिखा तो रहा है एटमॉस्फेयर को चेंज करके। अगर अल्लाह नहीं कर रहा तो ये एटमॉस्फेयर चेंज कौन कर रहा है? मेरा सवाल सीधा सा है, दुनिया के सारे इंसानों से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको आखिरी नबी मानने से इनकार करते हैं, उनके मून स्प्लिट का वाक़या है ना, उन्हीं से मंसूब है कि उन्होंने चाँद की तरफ इशारा किया तो उनके हाथ का इशारा उनका था, लेकिन अल्लाह ने चाँद के टुकड़े कर दिए थे, फिर वापस मिला दिया था। मैं भी इस वक्त चाँद ही के साथ बैठा हूँ ना सामने। मेरे सामने जो इफ़ेक्ट क्रिएट किया गया, अल्लाह ने क्रिएट किया। अगर अल्लाह ने नहीं किया तो किसने किया, इसका जवाब फिर दे दो कोई मुझे। वो इफ़ेक्ट कौन चला रहा था हालों का 4 घंटे तक तकरीबन? और फिर जब वो इफ़ेक्ट चलता रहा, वो देखो ज़रा सामने, सीन नोट करो। अल्लाह अकबर, थैंक यू। हाँ, तो इफ़ेक्ट जब चल रहा था तो मेरे बात करने के बाद ही वो इफ़ेक्ट क्यों टूट गया? पहले क्यों नहीं टूटा? और अगर वो इत्तेफाक से टूट गया था और तो फिर दोबारा बन जाता, दोबारा क्यों नहीं बना? साइंस पढ़ने वाले क्या बोलते हैं कि बन जाता है, टूट जाता है, बन जाता है, तो बन जाता ना। और फिर ये धुंधलाहट कहाँ से आ गई? और फिर धुंधलाहट रुक कैसे गई? फिर दोबारा ब्राइटनिंग कैसे हुई चाँद में?
और फिर ब्राइटनेस जब हो गई, मैं चला गया, तो फिर दोबारा से फिर डार्कनेस कैसे हो गई चांद में, और वो फिर हिडन कैसे हो गया? वीडियो पे तो वो नज़र ही नहीं आ रहा था। अब जूम पर मैंने जूम नहीं किया हुआ, अभी बिल्कुल 1x पर हूँ मैं कैमरे पे, अब चांद नज़र आ रहा है और वो डेफिनेटली वही चांद है। ठीक, अभी मैं इसको और जूम करता हूँ क्योंकि वहाँ बेहतर हो गया थोड़ा, तब पता लग जाएगा। ये लो, तो अल्लाह दिखा तो रहा है कि वो है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही उसी ने मूवमेंट कंट्रोल की हुई है, उसी ने वहाँ पे चेंजेस किए हैं, तभी ये नज़र आया, वरना ये चांद नज़र भी ना आता। ये अल्लाह दिखाना चाह रहा है तो दिखा रहा है, और वो जो करना चाह रहा है वो वही कर रहा है। ख़त्म हो गई बात। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सीरीज़ के अंदर ये भी एक फुटेज है। अब मुझे नहीं पता अगली फुटेज के वक्त में मैं यहाँ पर होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे भी जाना है ज़रूरी काम से। ठीक है, तो ये इस वक्त फुटेज भी बन गई है, चाँद नज़र नहीं आ रहा था ये भी दिख गया, और चाँद नज़र भी आ गया ये भी दिख गया, और इसी फुटेज में हुआ ये भी। अभी कोई रुका नहीं है, मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं बैठा रहा हूँ और ये सामने मौजूद है। ये क्लियर कट है कि अल्लाह ने इसको ख़ुद ज़ाहिर किया ताकि ये वीडियो फुटेज पे आ जाए। और वो देखो ज़रा, वो देखो फिर गया, ये क्या है? अब मुझे बताओ, इत्तेफाक है? क्या कोई अकल इस्तेमाल करने वाला, ब्रेन यूज़ करने वाला ये बात कहेगा कि ये खुद हुआ है, चांद मेरे कैमरे के सामने जानबूझकर आ गया था ताकि वो दिखा सके कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, देख लो और इनको दिखा दो? क्या यूनिवर्स मेरे सामने खुद एक्शन ले रही है सब कुछ? क्या बादल मेरे हुक्म पे काम कर रहे हैं, या मेरे कैमरे के लिए काम कर रहे हैं कि भाई तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो हम ज़रा हट जाते हैं ताकि तुम चांद को ले लो, फिर हम वापस ढक जाएंगे? ये सीधी सी बात है, कोई है जो कर रहा है, खुद हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। इतना आसमान, इतनी धुंध अगर कुछ है या कुछ भी, वो इवन वो चांद, वो देखो ज़रा, वो गुजरता हुआ जा रहा है, वो नज़र आ रहा है साफ, और ये रात के टाइम का है, तो दिन तो नहीं हो रहा सुबह के जिसमें हम कहें कि नज़र नहीं आ रहा। ये देख लो, उड़ता हुआ जा रहा है, हवा में साफ दिख रहा है। इसका मतलब ना तो आसमान पे कोई ऐसे बादल धुंध है जिससे वो गायब हो जाए या कुछ, वो तो क्लियर कट जाता हुआ नज़र आ रहा है हमें। आ गई समझ में? उधर कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने क्रिएट की है जिसकी वजह से चांद धुंधलाया। अच्छा, धुंधलाया जब था तो वो भी कितनी देर तक धुंधलाया रहा, पूरा चांद तब भी नहीं ढका, तो हालो इफेक्ट भी एक वक्त तक चलता रहा। जब वो टूट गया तो धुंधलाहट भी एक वक्त तक चलती रही। फिर जब वो टूट गई तो उसके बाद चांद का डिसअपेयर हो जाना भी एक वक्त तक चलता रहा। और यानी 3 तरह की चीज़ें चली हैं एक तरह से। हाँ, मून स्प्लिट नहीं हुआ, मेरी एक ख्वाहिश मेरी थी कि मून स्प्लिट ही हो जाए ताकि दुनिया के सारे काफिरों को पता तो लगे चांद टूट गया 21वीं सदी में। लेकिन मैंने तो बताया ना, जो मैंने तो अल्लाह के हवाले किया कि जो बेहतर हो सबसे, वो वही आप करें जो आपको बेहतर लगे। वो देखो उसने क्या किया, चांद डिसअपेयर, चांद कैमरे के ही सामने अपियर, चांद कैमरे ही के सामने डिसअपियर, चांद चांद चांद, हॉलो इफेक्ट, सारी चीज़ें सब कैमरे पर रिकॉर्डेड, और वहाँ पर फिर से कुछ हो रहा है। अभी मैंने बंद नहीं किया, मैं बंद करने का सोच रहा था, मैं रुक गया हूँ, अभी फ़िलहाल रुक गया हूँ। अगर अल्लाह कुछ रिकॉर्डिंग पे दिखाना चाहता तो ठीक है, लेकिन कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। नथिंग इज़ बाय इट्सेल्फ। हमने जो पिछली सीरीज़ें गुजरी हैं, ये चीज़ क्लियर है, ये भी बता दूँ कि चांद जब डिसअपियर होता था तो चांद नज़र नहीं आता था, पूरी रात गुजर जाती थी, चांद का ज़र्रा बराबर हिस्सा भी सामने नहीं होता था। ऐसे ऐसे इवेंट्स गुजर चुके हैं रातों के, और ये भी देखा गया है कि जब चांद सामने होता है तो ढक नहीं पाता, ऐसे इवेंट भी गुजर गए। ये इवेंट बिल्कुल डिफरेंट है सब में। इसमें चांद हालो इफेक्ट के साथ भी आया, कई घंटों तक रहा, नॉर्मल बात नहीं है। इफेक्ट टूट भी गया, नॉर्मल बात नहीं है। ऐसे मेरे कहने के बाद टूटा, फिर धुंधलाहट भी कायम रही, नॉर्मल नहीं है। और जब डिसअपेयर हो गया तो उसके बाद अपियर हुआ, फिर डिसअपेयर हुआ, और कुछ देर बाद बातों के दौरान फिर अपियर हुआ, और अभी देख लो ये सामने सामने क्लियर, इट्स अ क्लियर थिंग। और ये ऑन कैमरा हो रहा है, आ गई समझ में? इत्तेफाक नहीं है, नथिंग इज बाय इटसेल्फ। अब अगर ये चांद डिसअपेयर हुआ अभी तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह को भी पता है कि मुझे काम है। अल्लाह अकबर, देख लो, जूम पे भी करके दिखा दूँ ना, ताकि ये शक भी ख़त्म हो जाए कि वो दूर से नज़र नहीं आ रहा। ये लो 10x पे रखा हुआ है मैंने कैमरा, जो अल्लाह चाहेगा होगा तो वही।
और ये ख़ुद नहीं हो रहा। चाँद जितनी जगह पर है, मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे पास इतना गैप है कि मैं अगर 20 मिनट बाद आ जाऊँ तो इंशाल्लाह मुझे ये चाँद वाली जगह, अगर ये हवा में होगा तो नज़र आ ही जाएगा। 20 मिनट का वक्फ़ा बहुत है मेरे लिए, जितनी ऊंचाई पर ये मौजूद है। इसलिए कि अभी 3:11 हुआ है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह सीरीज़ बनी है उसके अंदर चाँद किस टाइम पे डिसअपियर हुआ था, सामने से जो बिल्कुल बॉटम लाइन है वहाँ से, वहाँ पर उधर से डिसअपियर हुआ था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद देखना जिस तरह सूरज और गुरूब हो जाता है उसी तरह था। खैर, कहाँ गया भाई ये तो। हाँ, किधर गया? नज़र आ रहा है? 10x कर दिया मैंने। चाँद दिख रहा है कहीं? गया? क्योंकि गया तो मैंने बंद करना है। चलो, ऑन कैमरा। अब देख लिए, इत्तफाक नहीं हो रहा है। इत्तफाक नहीं है, आना जाने इत्तफाक नहीं है, ये कुछ और सीन है। ये अल्लाह के हुक्म से। लो, जिस कंडीशन में स्टार्ट था उसी कंडीशन में वीडियो स्टॉप। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।